हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं और अब तक उसके 1 to 27 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 28 से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ एक बार, आप अपनी बुक में देखो। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एंड शो बैलेंस एज पर कैश बुक। कहता है बैलेंस एज पर पासबुक ऑन दिस ओवरड्रॉन है। पासबुक का ओवरड्राफ्ट है और जितने भी अभी तक क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं, जो लास्ट क्लास में भी किया वो ओवरड्राफ्ट का था, ये भी ओवरड्राफ्ट का ही है। तो सबसे पहले तो बैलेंस लिखते हैं। ड्राफ्ट बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ये पासबुक का ओवरड्राफ्ट दे रखा है आपको और दोनों ही ओवरड्राफ्ट आपको माइनस कॉलम में लिखने हैं, याद रखना। कैश बुक के ये रहा, चाहे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट आया था वो भी हमने माइनस में लिखा था क्योंकि अनफेवरेबल बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट का मीनिंग है कि ज़्यादा निकाल लिया बैंक से पैसा, माइनस में चला गया, इसलिए इसको माइनस कॉलम में लिखते हैं। अब जरा पहली सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। कहता है चेक ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च बट नॉट क्लियर्ड। 20,000 के चेक इशूड हुए में बट नॉट येट क्लियर्ड, यानी कि वो अभी प्रेजेंट नहीं हुए। पहले तो यहाँ इसकी स्टेटमेंट लिख दें एक बार। चेक इशूड किधर लिखेंगे वो सोचते हैं जरा। आप चेक इशूड लिखो या ड्रॉन, दोनों का मीनिंग एक ही है। मैंने चेक इशूड कर दिए बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट येट अल्टीमेट यहाँ लिखेंगे 20,000। अब ये क्यों लिखा उस लॉजिक को समझते हैं कि हमने इसको यहाँ क्यों लिखा। देखो, हम जो चीज बनाएंगे फोकस उस पर रखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे अपोजिट से, कैश बुक से। ओवरड्रान का मतलब होता है कि माइनस में चल रहा है बैलेंस, तो कैश बुक में किधर लिखा होगा, इधर लिखा होगा, और पासबुक में भी किधर लिखा होगा, इधर। कोई भी इमेजिन फिगर मानो या जीरो भी मान के चलो तब भी चलेगा। अब यह चेक इशू हुए तो कैश बुक में किधर माइनस करे होंगे, पहले सोचते हैं। कैश बुक में माइनस करें हमने, ये रहे। कह रहा है चेक इशू तो कर दिए बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। बैंक में भी वो प्रेजेंट नहीं हुए, पर्सन लेने ही नहीं गए, तो बैंक में तो माइनस कितना हुआ है, जीरो। तो हमें जब इसको मैच करना है, रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है, नॉट रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब हमने रेक्टिफाई नहीं करनी है एरर को, मैचिंग करनी है। रिकंसिलिएशन का मतलब ही होता है कि मैच करना है। जो चीज आपने अपोजिट में कर रखी है वो इसमें कर दो। ये देखो, अपोजिट में हमने कैश बुक क्या कर रखी है, 20 से माइनस, तो पासबुक तो माइनस नहीं हुई, तो पासबुक को क्या कर दिया जाए, माइनस। सीधा लॉजिक है। इसमें प्लस होगा तो हम प्लस कॉलम में लिख देंगे। यहां तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, उससे और क्लियर होगा। थर्ड ट्रांजैक्शन आपकी आ रही है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में एंट्री नहीं है उसकी। 1500 का ओवरड्राफ्ट किधर माइनस करा होगा, बैंक। जब भी आपको प्लस करेगा, बैंक के लिए प्लस कॉलम कौन सा है, ये। कैश बुक के लिए प्लस कॉलम ये, जो कि हम बना रहे हैं, बिजनेसमैन बना रहे हैं। इसी कैश बुक की कॉपी होती है जिसको पासबुक बोलते हैं, बट इट इज प्रिपेयर बाय द बैंक। इसमें ट्रांजैक्शन कौन लिखेगा, बैंक। पासबुक में माइनस कर दिया इंटरेस्ट, तो बैंक ने क्या करा, आपने यहाँ हमारे अकाउंट को माइनस कर दिया। कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं है, तो पासबुक में ज्यादा माइनस कर रखा है आपने। मैच करना है ना, हमने माइनस कर दिया था, इसको रिवर्स कर दो, मैच कर गया। ये लो, रिवर्स करने से कैसे मैच कर गया वही बताता हूं। कैश बुक में तो कोई चीज माइनस ही नहीं है, आपने माइनस कर दी। यदि मैं इसको उधर लिख दूं प्लस में, तो क्या हो जाएगा, नल इफेक्ट हो गया, तो जीरो ही था, उधर भी जीरो ही था, तो मैच कर गया। अब अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। चेक ऑफ ₹20,000 डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट हुए इन मार्च 2020 बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड, लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुए। यहां देखते हैं जरा था फोर्थ को। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, बट नॉट येट कलेक्टेड अप टू मार्च, ऐसे लिख दो आप। मार्च तक कलेक्ट नहीं हुए 20। किधर लिखना चाहिए वो जरा सोचते हैं। लिखेंगे प्लस में। अब क्यों लिखा प्लस में वो भी बताता हूं आपको कि हमने इसको प्लस में क्यों लिखा। कोई भी एक चीज आप ऐसे भी समझ सकते हो। कोई एक इमेजिन फिगर मान लो, 50,000 मान लो, 50,000 दोनों तरफ ले, प्लस कॉलम था इनिशियल स्टेप पर। हमने ये चेक 20 का डिपॉजिट करा, तो अल्टीमेट कैश बुक में किधर लिखोगे आप, इधर। कैश बुक में बैलेंस क्या हो गया, हमने इंक्रीज कर रखा है।
क्या पासबुक में इंक्रीज हुआ 20 से? नहीं, पासबुक में आज भी 20 से कम है। तो क्या कर दें, प्लस। ज़्यादा है तो माइनस कर दो। आप फिगर दोनों की बेस भी ले सकते हो, कोई भी वैल्यू ले लो, चाहे ये वाली वैल्यू ले लो, चाहे अपनी तरफ से बना लो। इट इज़ अ रफ वर्क, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। याद रख लेना, जो हम ये करते हैं क्या चीज़ है, रफ वर्क है। जैसे जैसे हमें प्रैक्टिस होगी हम माइंड के अंदर इसको बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन जर्नली क्योंकि अभी हम लर्नर हैं तो हमें क्या करना चाहिए, साइड में बना लो। मैंडेटरी नहीं है कि बना के दिखाओ, अपने समझने के लिए। जैसे हमने इसको प्लस में लिखा, तो क्यों प्लस में लिखा, उस पॉइंट पे जाना हमने। यहां दिखता है हमारा अकाउंटेंट जैसे ही चेक डिपॉजिट करेगा उसको इंस्ट्रक्शन है कि वो कैश बुक में रिकॉर्डिंग करेगा, उसको लेना देना नहीं ये कब क्लियर होंगे। बैंक उन चेक को कब क्लियर करता है, 3-4 दिन के बाद। 31 मार्च तक पता चला ये चेक क्लियर ही नहीं हुए, तो बैंक में तो बैलेंस इतना ही रह गया, लेकिन कैश बुक कितना शो कर रही है, 70। अल्टीमेट हम क्या कर रहे हैं, मैचिंग कर रहे हैं। जब मैचिंग कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, 20 प्लस कर दें। ये 20 प्लस कर दिया, क्लियर हुआ। एक एक कॉन्सेप्ट को समझते जाओ, सारी क्लियर कर देंगे। अगली चलते हैं। कहता है ₹100 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक अंडर ए स्टैंडिंग ऑर्डर। हमने बैंक को ऑर्डर दे रखा है कि हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना। कहता है हैज नॉट बीन एंटर्ड, कैश बुक में एंट्री नहीं है। अल्टीमेट देखो यही पॉइंट आ गया, इसको इरेज करो, बेस ले लो। बेस ना भी लो तब भी समझ आएगा। बैंक आपका कोई पे करता है तो किधर लिखेगा, इधर। कहता है कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं है, यानी कि पासबुक वाले ने क्या कर दी, माइनस कर दिया। कितने से, ₹100 से। मैच करने के लिए क्या करना चाहिए, वहां माइनस नहीं है। जैसे यहां देखा करो, यहां आपने कोई माइनस कर दिया और उधर नहीं है तो इसको रिवर्स कर दो, तो मैच कर गया, तो प्लस कर दो। ये रहा प्लस, यहां लिख दो इंश्योरेंस प्रीमियम। एक एक कॉन्सेप्ट समझते जाओ। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक प्रीमियम, ये मैचिंग स्टेटमेंट याद रख लो। बेसिकली BRS क्या होता है, जो हमारा ही रिकॉर्ड है लेकिन हम अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं, खुद अपने आप मेंटेन करते हैं, वो कैश बुक है जो बिजनेसमैन करता है। यही डिटेल्स, ये बैंक की बात कर रहे हैं, बैंक कॉलम की, यही डिटेल हमारी बैंक के पास है, उसको मेंटेन कौन करता है, बैंक। लेकिन जैसे जैसे गैप आएगा इनमें कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जो ये मैच नहीं करते, तो उनको मैच करने के लिए हम जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना देंगे। आप याद रखो, जो अकाउंट्स है ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुई तो आप फिर ये कहोगे टफ चैप्टर है, क्योंकि फिर तो हम इसी उलझन में उलझ जाएंगे, प्लस लिखें माइनस लिखें। लेकिन हमें यदि ये ऐसे कॉन्सेप्ट समझ आ गई कि हम इसको प्लस क्यों लिखते हैं माइनस, कभी गलती नहीं होगी। एडवाइज आपको ये है, इनको रटना नहीं है, आपने इनकी कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, वैसे भी अकाउंट्स आपको बता दूं सब्जेक्ट ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर का है, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो एक एक पॉइंट को समझा करो। कोई पॉइंट में भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। चलो जी आगे चलते हैं। आगे बोलता है ड्राफ्ट ऑफ ₹10,000 फेवरिंग अतुल एंड कंपनी। हमने किसी को एक ड्राफ्ट इशू कर रखा है, देना है, यानी कि पेमेंट करनी है। पेमेंट हम क्या करते हैं, एक तो करते हैं चेक के थ्रू, आपको बताऊं जो डायरेक्ट काट देंगे, लेकिन एक होता है कि बैंक से ड्राफ्ट इशू करा लेना, लगभग चेक जैसा ही है। लेकिन क्या होता है, चेक डिसऑनर हो सकता है, ड्राफ्ट कभी डिसऑनर नहीं होता। तो हमने किसी को पेमेंट करी, उसके लिए बैंक से ड्राफ्ट बनवाया पेमेंट के लिए, बैंक ने हमसे कमीशन चार्ज करा ₹200, लेकिन लिखा है इन द कैश बुक एंट्री वाज पास्ड बाई 10,000। बैंक ने तो माइनस कर रखा है 10,200। देखो यार, जब हम किसी को पे करेंगे, ड्राफ्ट बनवाया हमने तो किसी को पेमेंट कर रखी है, लेकिन बैंक ने 10 के साथ साथ हमसे कमीशन भी चार्ज करा वो 200 का। तो बैंक ने तो हमें कितने से माइनस कर रखा है, 10,200 से। लेकिन कैश बुक में कितने से माइनस हुआ, बस लिखा है कि आपने खाली 10,000 की एंट्री करी है, ये 200 की नहीं करी। तो पासबुक में क्या कर रखे, 200 से ज्यादा माइनस हुआ है। मैच करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिवर्स प्लस कर दो। ये रहा, ये लो, हो गया। यहां लिखो बैंक चार्जेज फॉर कमीशन नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। टोटल करते हैं तो पहले तो यहां लिख लो आप ओवरड्राफ्ट। जो ये चीज लिखी होगी ऊपर वही लिखी जाएगी, बस पासबुक की जगह नीचे क्या आएगा, कैश बुक का बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब कैसे निकलता है जरा वो बताते हैं। पहले इनका टोटल करते हैं, तो बनता है 30,000। ये लिख लो आप 30। इधर से ये दोनों तरफ का जो है, जोन सी साइड ज्यादा है, ये 30 बन रही है, ये 30 नहीं बन रही।
ये आपकी जो बनती है 21,800 बनती है। डिफरेंस जो आ रहा है वो लिख देता हूं मैं यहां पर 8,200, ये आया। अब ये आया कैसे वो समझाता हूं आपको। ये देखो यार, इस पहले टोटल लिखो जो बड़ी साइड का है, उसमें से छोटी वाली साइड माइनस करो। इधर का टोटल हम करते हैं तो 21,800 बनता है। आ गया समझ? ये आपने एग्जाम में लिख के नहीं दिखाना, ये तो समझाने के लिए है कि ये जो 8,200 निकाल के लाए कैसे निकाल के लाए। इस कॉलम का टोटल कर लिया, इस कॉलम का टोटल कर लिया, माइनस कर दिया, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दी, ये आंसर आ गया। तो हमारे इस क्वेश्चन का अब ये आंसर था। तो काफ़ी अच्छे पॉइंट थे, बहुत ध्यान से करते जाओ। 29th क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। अब 29th की स्टार्टिंग करते हैं। मैं 29th को एक बार रीड करता हूँ, फिर देखते हैं। लिखा है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। सबसे पहले लिखा हुआ है आर्स ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक का ओवरड्राफ्ट है ऑफ ₹12,000 एज ऑन 31 मार्च 2022। सबसे पहले तो बैलेंस लिख दो जो स्टार्टिंग हो रही है। ओवरड्राफ्ट एज पर, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का ओवरड्राफ्ट आपको दे रखा है, आप वो ओवरड्राफ्ट माइनस में लिख दो। जितने भी ओवरड्राफ्ट है हमेशा माइनस में लिखे जाएंगे, याद रख लो। चाहे वो कैश बुक का हो चाहे वो पासबुक का, दो ही ओवरड्राफ्ट होंगे और दोनों ही फेवरेबल आ जाए तो प्लस कॉलम में लिखते हैं। क्लियर हो गई? अब जरा अगली सेक्शन देखते हैं। कहता है ऑन 30th मार्च 2022 चेक हैड बीन इशूड। हमने चेक दे रखे हैं 70,000 के, ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू ₹3,000 ओनली हैड बीन एनकैश्ड अप टू दिस। 70 के चेक इशू करे थे, लेकिन इशू का मतलब देना किसी को। चेक हमने कितने इशू कर रखे हैं? 70,000, आउट ऑफ विच 3,000 के ही प्रेजेंट हुए। तो जरा एक बार पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर आपको समझाता हूं। यहां लिखो चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, फॉर पेमेंट। 70 के चेक इशू करे थे, देखना अच्छी तरह से, 3 के ही क्लियर हुए, 67 का इंपैक्ट आएगा। ये रहा 60। क्यों माइनस किया, जरा वो कैश बुक से समझाता हूं आपको। कैश बुक में आपने माइनस कर दिए। इशू का मतलब किसी को दे रखे हैं चेक, कितने के दे रखे हैं? 70 के। जितने मर्जी हमारे क्रेडिटर होंगे, टोटल मिलाकर 70 के चेक इशू कर रखे हैं। लेकिन बैंक में कितने लोग लेने ही गए उन चेक में से? 3,000। कैश बुक में तो माइनस कितना कर रखा हमने? 70। लेकिन पासबुक में कितना माइनस हुआ? ओनली 3। हम क्या बना रहे हैं, नोट करो इसको, इसके ऊपर फोकस चलना चाहिए, याद रख लो। ये कम कर रखी है माइनस तो कम कर दो, और ज्यादा कर रखी है तो प्लस कर दो। आपने पासबुक कम माइनस कर रखी है 67,000 से, 67 माइनस कर दिया। कैसे निकला 67,000? वहां तो माइनस हुई है कितने से? 70 से। ये भी 70 से ही माइनस होनी चाहिए थी, लेकिन ये खाली 3 से माइनस हुई। तो कितने से माइनस नहीं हुई? 67, तो 67 कर दो। क्लियर हो गया? ये चीज है मैचिंग स्टेटमेंट, यानी कि हमने मैच करनी है। उधर जो कर रखा है वही काम इधर कर दो। उधर 70 से माइनस था तो ये भी 70 से माइनस होनी चाहिए। अभी 3 से माइनस हुई है, 67 से स्टेटमेंट में हमने माइनस कर दी, तो ओवरऑल 70 से माइनस हो गई। हमने मैच करना होता है कि ये जो है डिफरेंसेज मैच क्यों नहीं, डिफरेंसेज इक्वल क्यों नहीं आ रहे। उनको इक्वल करने के लिए वी आर मेकिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलो जी नेक्स्ट, थर्ड करते हैं। चेक अमाउंटिंग टू ₹3,500 हैड बीन पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, बट ऑफ दीज ओनली 500 हैड बीन क्रेडिटेड। खाली 500 के क्रेडिट हुए। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। चेक पेड इनटू बैंक, डिपॉजिट का हो पेड का हो एक ही मीनिंग है, पेड इनटू बैंक बट नॉट येट, बट नॉट येट। कितने नहीं हुए? देखो टोटल 35 के डिपॉजिट हुए थे, खाली कितने के कलेक्ट हुए? बस उसमें से 500 के। जरा यहां चलते हैं एक बार, फिर बताता हूं आपको। देखो यार, आप खुद ही कर जाओगे कि यहां कितनी वैल्यू किधर लिखनी चाहिए। कैश बुक में क्या किया है? प्लस कर रखा है 3500 के चेक। डिपॉजिट जैसे ही करोगे तो हमारा बैलेंस इंक्रीज होगा। तो हमने यहां लिखा बैंक में खाली कितने के क्लियर हुए? बस अभी ओनली 500 के। तो कितने से डिफरेंस आपको दिख रहा है? 3000। प्लस कर दो। क्यों प्लस करा वो दोबारा समझ लो। इधर प्लस वाले कॉलम में है, इधर भी प्लस में होना चाहिए था 3,500, बट कितने के क्लियर हुए? बस ओनली 5। तो जितने से कम प्लस हुआ है उतना यहां लिख दो। ये हमने डिफरेंस भी करके दिखा दिया। अब आगे चलते हैं। फोर्थ,
एक एक स्टेटमेंट आप समझ के करते जाओगे, बहुत इजी है, याद रख लो बीआरएस, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, जो ये दे रखा है इसको देखो, ये यदि कम माइनस है तो उतनी वैल्यू से माइनस कर दो, ये कम प्लस है तो उतनी वैल्यू से प्लस कर दो। डिफरेंस से करते हैं, याद रख लो, यदि फुल से ही कुछ नहीं हुआ तो फुल से कर देंगे। जैसे कि देखो इसमें हमने माइनस क्यों करा, क्योंकि बैंक ने 70 से कैश बुक में 70 से माइनस है और पासबुक में खाली कितने से माइनस था, 3000, तो जितने कम माइनस था हमने माइनस कर दिया। ऐसे ही अब ये 3 प्लस क्यों करा, क्योंकि खाली हमारे यहाँ कितना प्लस हो पाया, तो 500, कैश बुक में कितना प्लस है 35, तो 3 से कम प्लस हो पाया, प्लस कर दिया। ऐसे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी, बहुत आसान से, बस बेस आपको याद रखना चाहिए, क्या लेके चल रहे हो उसको फोकस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, बैंक है चार्ज 500 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एज द इंटीमेशन ऑफ विच हैज बीन रिसीव्ड ऑन दिस, यानी कि मार्च तक कोई इंटीमेशन नहीं है कैश बुक में, आपसे चार्ज किए इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लिख दो, इंटरेस्ट ऑन पूरा लिख दो, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड, एंट्री नहीं है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट की। यहां जरा चलते हैं क्या एंट्री है, देखो पासबुक में आपके माइनस कर दिए 500 रुपये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के, कैश बुक में माइनस ही नहीं है, नोट करो। अब मैच करना है तो क्या करना चाहिए, कैश बुक में तो माइनस हुआ नहीं लेकिन आपने माइनस कर रखा है, हम इसको रिवर्स कर दे तो मैच कर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये, तो 500 प्लस कर, मैच हो गया। क्लियर है। अब जरा आगे चलते हैं, अगली आ रही है, बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन है, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस हैं, बड़े ध्यान से करेंगे। लिखा है बैंक पासबुक शो अ क्रेडिट, यानी कि बैंक में 1000 रुपये क्रेडिट है, इधर थोड़ी देर के लिए अब इसको इरेज करते हैं, 1000 रुपये, लेकिन वो 1000 रुपये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि 400 पेड बाई डेटर, 400 तो किसी डेटर ने पे कर दिया डायरेक्टली, ये रहा डेटर, और साथ में 600 का आपको बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो ये बैंक ने आपको 600 इंटरेस्ट दिया। अब ये गलती मत करना आप कि कहीं 1000 सोचो वो क्या है, 1000 अलग नहीं है, ये दोनों का मिलाकर ही सम 1000 है, लेकिन इन दोनों की एंट्री कैश बुक में नहीं है। तो अल्टीमेट हम पासबुक बना रहे हैं, पासबुक में क्या कर रखा है हमने, प्लस कर रखा है, लेकिन क्या कैश बुक में प्लस है, नहीं है, तो क्या करना चाहिए हमें, माइनस, माइनस कर दो यार, ये लो, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई डेटर, डिपॉजिटेड बाई डेटर, एक तो ये एंट्री, और ये भी लिख दो नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। आगे चलते हैं, ये तो है 400 माइनस करें हमने तो मैच कर गया ये, क्योंकि देखो वहां प्लस नहीं है लेकिन आपने कोई चीज प्लस कर रखी है, तो मैच करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, माइनस कर दो, मैच कर गई वो। ऐसे ही 600 को करते हैं, वो इसी के अंदर है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ये लो जी, ये भी माइनस कर दिया, दोनों माइनस कर दिए तो मैच कर गया, क्योंकि कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं थी, है पासबुक, पासबुक का बैलेंस ले रहे हैं, उस पर ध्यान रखते हैं, उसमें कोई चीज माइनस हो गई तो प्लस करनी होगी, उसमें कोई चीज प्लस हो गई तो माइनस करनी होगी, जैसे अभी हमने करा। अब लास्ट चलते हैं, लास्ट आ रही है, चेक फॉर P200 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक में तो एंट्री है बट इट वाज नॉट सेंट टू द बैंक, 200 का। अब जरा यहाँ पहले एक बार स्टेटमेंट लिख दें, चेक डेबिटेड इन कैश बुक, डेबिट का मतलब आए हुए चेक है, डेबिटेड इन कैश बुक लिख दो पूरा, बट नॉट सेंट टू बैंक, बट नॉट सेंट, बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए, नॉट सेंट टू बैंक। अब क्या इंपैक्ट हुआ जरा देखते हैं, कहता है 200 का चेक आया था जो कि कैश बुक के डेबिट कॉलम में लिखा हुआ है, ये बैंक कॉलम है हमारा कैश बुक का, इसके अंदर 200 आपने किधर लिखे हैं, डेबिट में लिखे हैं, लेकिन पासबुक में वो सेंड करना ही भूल गए, तो अल्टीमेट क्या दिख रहा है, पासबुक कम हो गई, पासबुक में वो चीज प्लस नहीं है जो कैश बुक ने प्लस करी है, तो अभी बताया था प्लस कर दो, लिख दो प्लस, हो गया जी, ये लो, बहुत आसान है, समझ के करोगे तो। अब ये हमारा यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब जरा इनका टोटल करते हैं, फिर देखते हैं और आंसर निकालते हैं एक बार। ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट निकल रहा है, अभी ये कैसे निकलेगा वो भी समझाता हूं। इधर का टोटल लिखो 80,000 आया दोनों साइड का, क्योंकि बड़ी वाली साइड क्रेडिट माइनस वाली दिख रही है, इसका टोटल कितना बनता है 80,000।
इधर का टोटल करते हो 3700 ही बन रहे हैं, तो 80,000 और माइनस कर दो 3700, तो कितना बन जाएगा 76,300। यहां तक क्लियर हो गया, ये हमारा इसका आंसर निकल जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग, मैं रीड करता हूं एक बार, आप देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाई संजय प्रिपेयर इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022। लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का ओवरड्राफ्ट गिवन है 16,500। शुरुआत सबसे पहले यहीं से होगी। लिखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है तो आपको ये याद रखना चाहिए, माइनस कॉलम में लिखते हैं। अभी बताया मैंने आपको, चाहे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट आए चाहे पासबुक का, दोनों ही कहाँ लिखे जाएंगे, माइनस कॉलम में। आप जरा अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से लिखते हैं। ये हमने रफ वर्क बनाया है। इट इज नॉट मैंडेटरी, बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, इट इज नॉट मैंडेटरी। अपने समझने के लिए है कि कैश बुक में ये प्लस कॉलम है, प्लस साइड है, और ये माइनस साइड। पासबुक में रिवर्स हो जाएगी, ये प्लस कॉलम और ये माइनस। अब जैसे ट्रांजैक्शन आएगी हम इसमें इंपैक्ट डाल के देखते हैं कि प्लस करें या माइनस करें। क्यों रटेंगे नहीं हम इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगली आ रही है सेकंड में, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8,750। पहले ट्रांजैक्शन लिख दें, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी उसकी पेमेंट नहीं हुई है। पेमेंट किधर लिखेंगे जरा वो सोचते हैं एक बार। 8750 मैंने यहां लिख दिया, लेकिन इसको मैंने प्लस में क्यों नहीं लिखा, इस कॉन्सेप्ट पे चला करो। कहता है कैश बुक में हमने चेक इशू करे किसी को 8,750 के, तो आपने किधर लिखे होंगे कैश बुक में, वो माइनस कॉलम में। लेकिन पासबुक में कह रहा है वो अभी प्रेजेंट नहीं हुए। चेक इशू का मतलब होता है किसी को पे करना। हमने किसी को पे करे थे 8750 के, लेकिन वो पर्सन अभी बैंक में लेने नहीं गए, तो बैंक में तो हमारा माइनस हुआ ही नहीं है। अब हमें इसे मैच करना है, क्योंकि ये क्या है हमारी जो रिकंसिलिएशन मीन्स मैचिंग करना। मैचिंग करने के लिए यदि हम इसमें से माइनस कर दें तो हम पासबुक ही तो बना रहे हैं। देखो पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं ना, पासबुक में वो चीज माइनस है या प्लस, ये सोचो। माइनस नहीं हुई माइनस कर दो, प्लस नहीं हुई तो प्लस कर दो। सीधा लॉजिक है बीआरएस बनाने का। यदि पासबुक में आपने प्लस कर दिया और कैश बुक में प्लस नहीं है तो रिवर्स कर देना। अब जैसे आएंगी ट्रांजैक्शन और समझ आ जाएगा आपको। चलो जी, बहुत ध्यान से करो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करके करो। मगअप करने की कोई जरूरत नहीं। मगअप करोगे बीआरएस को, मिस्टेक होने के चांसेस पूरे हैं। सुन लो, आधी से ज्यादा ट्रांजैक्शन आपकी गलत हो जाएंगी यदि इसको रट लिया तो। इसकी कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि प्लस में लिखना है माइनस में। मैंने आपको सीधा बहुत आसान तरीका बता रखा है, बनाओ, यहां समझ आ जाएगा। जो लेके चलते हैं फोकस उस पर होना चाहिए। वो प्लस नहीं हुआ तो प्लस कर दो, वो माइनस नहीं हुआ तो माइनस कर दो। यदि वो ज्यादा प्लस हो गया तो माइनस करो, यदि वो कम प्लस हो गया तो प्लस करो। 4 से ज्यादा कोई स्टेप नहीं आएंगे। चलो जी नेक्स्ट। कहता है चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अब चेक की आ रही है बारी। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किए बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड। चलो जी, किधर लिखें जरा वो देखते हैं। ये रे क्या क्यों लिखा इसको, जरा इस लॉजिक पे चलते हैं। अब पहले इसको इरेज करो, हर स्टेटमेंट पर इरेज कर दिया करो। आपने 10,000 के चेक डिपॉजिट करे, यानी कि प्लस करे। डिपॉजिट का मतलब होता है हमारे पास आए होंगे तो कैश बुक में उसकी एंट्री किधर करी होगी, प्लस कॉलम में। लेकिन वो बैंक में प्लस ही नहीं हुए। अभी बैंक में रिवर्स होता है, प्लस साइड याद रख लेना। पासबुक जिसको बोलते हैं हम, उसमें क्या है, प्लस ही नहीं हुआ तो प्लस कर दो। सीधा मैंने आपको बताया बीआरएस का एक ही लॉजिक है। जो चीज आप लेके चल रहे हो उसको देखो। वो यदि प्लस नहीं हुई तो प्लस कर दो, वो माइनस नहीं हुई तो माइनस कर दो। वो ज्यादा प्लस हो गई तो माइनस, कम प्लस हो गई तो प्लस। तो सीधा लॉजिक था ये। अब अगली कहता है चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक, पहले स्टेटमेंट लिख दे। चेक डेबिटेड इन द कैश बुक, डेबिटेड इन द कैश बुक,
कैश बुक में तो एंट्री है उसकी जो आए थे, बट नॉट सेंट टू बैंक। बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए, सेंट टू बैंक 2000 रुपी, वो यहां लिखेंगे। क्यों लिखा, जरा उस स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। ये इसको इरेज करो। कहता है चेक आपने रिकॉर्ड कर रखे हैं डेबिट साइड में, डेबिट साइड प्लस वाली साइड है, ध्यान रख लेना। ये डेबिट साइड है कैश बुक की, ये क्रेडिट साइड ये पासबुक में। जो चीज हम डेबिट में लिखेंगे पासबुक में किधर होगा, वो क्रेडिट। तो पासबुक में तो क्या हुआ हुआ है, अभी कम प्लस हुआ हुआ है तो प्लस कर दो। अभी आपको बताया पासबुक, क्योंकि हम पासबुक में क्यों कर रहे हैं प्लस, लेके ये पासबुक का बैलेंस चल रहे हैं, इसको देखना है। ये प्लस नहीं हुई तो प्लस करो, ये माइनस नहीं हुई तो माइनस करो, सीधा लॉजिक है। अगला चलते हैं। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक। अब बैंक के एक कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दिया 3500। पहले तो स्टेटमेंट लिख दो, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कितना है 3500। मैंने इसको यहां लिखा तो क्यों लिखा वो अब यहां से समझाता हूं आपको। ये लो, कहता है एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो कस्टमर ने जब डिपॉजिट करा होगा तो किधर लिखा होगा, इधर लिखा होगा। जाहिर बात है उधर तो लिखा ही नहीं गया कैश बुक में, तो हमारा भी पासबुक में था वो ज्यादा प्लस हुई है, क्योंकि वहां तो प्लस हुआ नहीं, अपोजिट से कंपेयर होता है हमेशा। कैश बुक में तो प्लस हुआ नहीं, लेकिन हमने अपने यहां प्लस कर दिया। मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, माइनस, ये माइनस लिख दिया। अब अगला स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट आ रही है आपकी बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक 200। बैंक चार्जेस लिखो पहले आप, बैंक चार्जेस लिख दो जी। ये भी लिख दो नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक में एंट्री नहीं है। जर्नली बैंक जो काम करता है उसकी एंट्री बाद में पता चलती है। बैंक ने चार्ज किया 200, तो चार्ज का मतलब बैंक हमसे ले रहा है, कितने ले रहा है 200, तो बैंक ने हमें क्या कर दिया माइनस, यानी कि पासबुक में वो क्या चीज हुआ है माइनस, कैश बुक में वो माइनस ही नहीं है। अभी आपको बताया पासबुक बना रहे हैं, पासबुक में क्या हो गया, ज्यादा माइनस हो गया, वहां तो माइनस था ही नहीं, तो यहां 200 से आपने माइनस कर रखा है। इसको रिवर्स कर दें तो मैच कर जाएगा, 200 प्लस में लिखो। क्लियर हो गया। ये ऐसे मैचिंग करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट जो बना रहे हैं हम मैचिंग के लिए ही बना रहे हैं। नेक्स्ट कहता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ऑफ संजय पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइज। बैंक ने हमारा प्रीमियम पे कर दिया, तो यहां पर लिखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक ने पे कर दिया। नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं है प्रीमियम की। क्या इंपैक्ट पड़ेगा जरा वो देखते हैं। अमाउंट दे रखा है आपको 1980, तो यहां जरा चलो, बैंक जब पे करेगा तो बैंक हमारे अकाउंट को क्या करता है माइनस, लेकिन कैश बुक में वो चीज माइनस ही नहीं हुई, क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। बैंक ने हमारे बिहाफ पर लिखा हुआ है कि स्टैंडिंग एडवाइज के बेस पे हमने रिटर्न में दे रखा था हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर देना जैसे ड्यू डेट आए। बैंक ने पे कर दिया, उधर माइनस हुआ नहीं, यहां क्या कर रखा है आपने माइनस कर रखा है। मैंने आपको बताया यदि इसको मैच करना है तो रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स किधर जाना पड़ेगा, प्लस कर दो, ये लो 1980। क्लियर हो गया। अब लास्ट ट्रांजेक्शन आ रही है, वो भी बड़ी अच्छी आ रही है। कह रहा है बिल ऑफ ₹3000 डिस्काउंटेड बिल है, लिखा हुआ है डिस्काउंटेड विद द बैंक इन फरवरी, डिसऑनर हो गया ऑन द 31 मार्च एंड नोटिंग चार्जेज पेड बाय बैंक, और नोटिंग चार्ज भी लगे 100। 3000 का तो बिल था आपका। जरा यहां चलते हैं एक बार, पहले एक बार स्टेटमेंट लिख दें। यहां ये 8th नंबर की स्टेटमेंट है, यस। यहां लिखो डिसऑनर बिल, डिसऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ बिल, ब्रैकेट में कर दो इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेज, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेज होता है जो बैंक आपसे कुछ बैंक चार्जेज है, अभी आप ये समझ लो बस, बैंक चार्जेज दैट इज कॉल्ड नोटिंग चार्जेज। ये बीआर के ऊपर चार्ज करता है यदि वो डिसऑनर हो जाए तो। कितने का है 31, उसको हम यहां लिख रहे हैं, लिख क्यों रहे हैं जरा वो चीज समझाता हूं। यहां जरा चलते हैं। एक बिल था, जब डिस्काउंट हुआ होगा तो इधर आया होगा प्लस और इधर आया होगा कैश बुक में, बीआर आया होगा जब डिस्काउंट, इधर भी एंट्री और इधर भी। जैसे ही वो बिल डिसऑनर होगा तो बैंक उसको रिवर्स करता है। बैंक ने आपके यहां पर 3100 कर दिए इंक्लूडिंग बिल और प्लस नोटिंग चार्जेज। बैंक ने आपको क्या कर रखा है माइनस, कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं है।
माइनस ही नहीं है, तो क्या करना चाहिए हमें? यहाँ पर माइनस हुआ है, मैच करने के लिए बताया था मैंने आपको, उधर माइनस नहीं है इधर माइनस हुआ है, तो मैच करने के लिए रिवर्स करो, प्लस कर देंगे, प्लस कॉलम में लिख देंगे तो मैच कर गया, हो गया ये। अब इसको जरा कंप्लीट करते हैं। अब इसका ओवरड्राफ्ट निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस, पहले दोनों साइड का टोटल करते हैं। 28750 आ रहा है, इधर का करोगे तो 28750 यहाँ लिख लो जो बड़ी फिगर है, 28750 बड़ी फिगर थी, उसमें से छोटी फिगर जो इधर डेबिट वाले प्लस वाले कॉलम की थी वो माइनस करते हैं, वो है 17780। इसमें से इसको आप माइनस करते हो तो 10970 आ रहा है, ये आंसर आ गया, खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। ये बाद में निकालना होता है, यानी कि ये था कि हमारी कैश बुक का ओवरड्राफ्ट तो शो कर रहा है, ये पासबुक का कितना कर रहा था, ये तो मैच तो कर नहीं रहे थे, लेकिन हमने वो रीजन्स निकाल लिए जिनके जैसे मैच नहीं कर रहे थे। क्लियर हो गया? ये निकालना होता है एक में। तो आज हमारा अब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया बीआरएस। मेरे ख्याल से आपको चारों के चार टाइप के केसेज इसमें थे, चारों क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई भी डाउट लगता है, हमने और सारे के सारे 1 to 30 क्वेश्चन सारे अपलोड कर रखे हैं, आपको इनमें कोई भी डाउट लगता है, यू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।